21 भैंसों की करंट लगने की वजह से दर्दनाक मौत हुई है। एक एक लाशें आप गिन सकते हैं कैसे जान गई है, बुरी तरीके से झुलसी हुई ये भैंसें नजर आ जाएंगी, अंदर तक से फट चुकी है कई भैंसें, पेट का आप कहिए अतड़ियां तक बाहर आ जाती है। एक भयानक और दर्दनाक हादसा हुआ है करनाल के मेरठ रोड पर मिर्गैन गांव के नजदीक, जहां नगला फार्म गांव का रकबा बताया जा रहा है और ये हालात है। बुरी तरीके से झुलस चुकी हैं भैंसें। गांव के आसपास के तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि एक परिवार जो पंजाब से आया हुआ यहाँ पर अपनी भैंसें चराने के लिए आया था और अवैध खनन की वजह से ये देखिए पिलर गिरा हुआ है और यहाँ से वो तार टूटी और कितनी भैंसों की जान चली जाती है। रोता तड़पता बिलखता ये परिवार नजर आए जिनका एकमात्र सहारा रोजगार का पशु होते हैं, दूध बेचकर या दूध से जो है वो कमाते हैं। ये माता जी कहाँ से आए हुए हो? कहाँ से आए हुए हो? पंजाब से आया था। पंजाब से? मैं जान आया मेरी माए। कितनी भैंसें थी ये? हो 21 दी आ रहेगी हो। आओ कैसा बच्चा पालूंगी हो। चराने के लिए लेके आए? हाँ। करंट लगा तो क्या हुआ? देखा था कुछ पता चला था? करंट तार टूटी थी अगर रात में पानी पियाल गया। अच्छा बीच में गिरी हुई थी? हाँ गिरी वहाँ जी भी उठी हैं अजय भी रात पीछे पे ये वो। अच्छा हाँ खंबा सारे उस तरफ जा रहे थे जानवर? हाँ उठे खंबे आ गए, मैं असली में रखे निकली, मैंने झटका लगा, मैं पीछे छंडो गई। अच्छा और वो आगे चली गई? हाँ ओ मेरी माई में की खावांगी ओ। यही है सारा कुछ है? ओ मैं की खावांगी ओ। 40-50 लाख तक की होंगी भैंसें ये सारी, है ना? कितना नुकसान हुआ होगा? 40-50। देखिए फिलहाल हालत आप देख सकते हैं। पंजाब का एक परिवार है जो करनाल के जो मेरठ रोड पर, यहाँ पर आप देखेंगे गौ चरान की जो जगह लगती है यहाँ पर आए हुए थे और फिलहाल किस तरीके के हालात हैं कि अचानक आगे कोई बड़ी जो तार है वो टूटी हुई थी जिसके बाद 21 भैंसों की जान चली जाती है। करंट लगने की वजह से मौत हुई है। परिवार रोता हुआ नजर आ जाएगा। बताया जा रहा है कल ही ये परिवार यहाँ पर आया था। हालांकि इस जगह को आप देखेंगे तो नजर आ जाएगा कि कितनी बुरी तरीके से जो खनन आप कह सकते हैं या अवैध मिट्टी उठाई जाती है उसके हालात हैं, क्या आलम है। ये देखिए कि लगभग 40-40 फुट की जो गहराई है वो हो चुकी है और यहाँ पर खंबे तक गिरे हुए हैं। दूसरी तरफ आज 21 भैंसों की जान गई है। इससे पहले भी यहाँ पर इस तरीके से एक घटना हुई थी, तब भी कई भैंसें गई थी और फिलहाल आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि ये 2 बकरियां जो है वो इनके पास है। हालात आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो टीमें हैं वो मौके पर है। तमाम जो आसपास के गांव के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं। 21 भैंसें बताई जा रही है, आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ से एक तार जो नीचे की तरफ बताया जा रहा है कि आई हुई थी, करंट लगने की वजह से सबकी जान गई है और कितनी क्या कुछ ये देखिए बुरी तरीके से आपको यहाँ पर तारें नज़र आ जाएगी कैसे झुलसी हुई है और जैसे जैसे भैंसें इनके टच में आई हैं वैसे वैसे भैंसों की जान गई है। बताया जा रहा है जो माता जी इन भैंसों को चरा रही थी इनके साथ थी वो पीछे जाकर गिरती हैं और ये सारी भैंसें, ये तार आपको नज़र आ जाएगी और ये देखिए पैरों के पास जो हाई वोल्टेज की ये तार है वो लगती है और ऐसे ही ऊपर तक ये खंबे पे जा रही है और इस खंबे से ये तार टूटकर नीचे गिरी हुई थी जब 21 भैंसों की जान चली गई है। करनाल के मेरठ रोड की मिर्गैन और आगे शेखपुरा पुलिया के नज़दीक की ये जगह है और यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा जो हालात हैं वो बुरे हैं। फ़िलहाल 21 भैंसें आपको एक एक कर एक जो भैंस है इनकी बॉडी यहाँ पर नज़र आ जाएगी कि बुरी तरीके से फूल चुकी है और जाने कैसे गई है। हालांकि परिवार के तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनसे ज़रूर मैं बातचीत करूँगी कि क्या कुछ हालात थे। क्या अंकल जी पंजाब से आए हुए हैं आप लोग? हैं कल ही आए हैं बता रहे हैं? नहीं कल इधर से 2-3 दिन हो गया है। करनाल ही रह रहे हैं आगे पीछे। अच्छा करनाल ही रह रहे हैं वैसे हैं? अभी क्या हुआ, चराने ही आए थे बस? हाँ जी। देखा था आपने ये नीचे टूटी पड़ी थी? ये नीचे तार टूटी पड़ी थी, तार गिरी हुई थी? तार गिरी हुई थी तो टच हो रही है।
अच्छा, हाँ जी। ये वाली तार गिरी हुई थी। हाँ, ये वाली तार ऊपर से गिरी हुई है हाँ, और ये तार से यहाँ खंबा गिरा है, एक पोल गिरा है। अच्छा, पोल गिरा उसके बाद। हाँ जी। एक साथ ही हुआ ये? हाँ पता जी। चला सबको एक ही साथ करंट सब लगा या एक को साथ आती गई सारी ना आगे? ना एक को साथ साथ। ये झुंड पूरा यहीं था हाँ, या कहीं और लगा है करंट? यहीं लगा है नहीं इसी यहाँ ही जगह? लगा, यहाँ ही लगा। इसी जगह। क्या नाम है आपका? बाबू। तो यही है रोजगार का साधन? यही रोजगार का। हाँ जी। कितने का होगा? कितना नुकसान मान रहे हैं? ये नुकसान को 40 लाख हो गया। 40 लाख। बुरी तरीके से झुलसी है, उसके बाद पेट भी फट गए हैं एक दो हाँ भैंसों जी, के, हैं हाँ जी। हालात। जो फूली हुई हैं तो कई गर्भवती होंगी ऐसा लग रहा है, कुछ है हाँ, ये सड़ गई हैं इसके आग से। अंदर से, है ना? हाँ, बिल्कुल, देखिए अंदर से बताया जा रहा है जो भैंसें हैं वो बुरी तरीके से सड़ जाती हैं। ये परिवार के लोग हैं और अपने मरे हुए पशुओं को यहाँ देखते हुए नज़र आ रहे हैं। लगभग 21 भैंसें ये बताई जा रही हैं जिनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये मिर्गैन से पूर्व सरपंच भी हमारे साथ हैं। सरपंच साहब, क्या हादसा हुआ है? तार टूटकर गिरी थी, किस वजह से गिर रही है, कैसे, किस जानकारी रही है? पहली बात तो बहुत दुख की घटना है। ये परदेशी आदमी है, मुझे मालूम हुआ है पंजाब से, गुरदासपुर से हैं, और ये जब कहीं पर चारा नहीं होता ये दूसरे प्रदेशों में निकल जाते हैं पशुओं का चारा के लिए, और ये एरिया में कई दिनों से रुके हुए हैं। और ये जो है यहाँ पर जो इनकी भैंसें मरी है उसका मुख्य कारण है पोल गिरने से। ये बिजली का जो पोल गिरा है, अगर ये बिजली का पोल ना गिरता तो ये 21 भैंसें ना मरती। और जो ये पोल गिरे हैं, ये यहाँ पर जो रेत का अवैध खनन चल रहा है, ये किसी भी पंचायत के अंदर कोई भी रेत का अवैध खनन नहीं चल सकता। यदि वहाँ पर कोई मिट्टी का खनन किया जाता है तो उसकी बाकायदा डीसी से और माइनिंग ऑफिसर से परमिशन ली जाती है। मिट्टी है तो ये माइनिंग चल रही थी उसी का? ये अवैध खनन है जी। और दूसरी बात कि गऊ चरान की ज़मीन है ये। गऊ चरान की ज़मीन स्पेशल तौर पर पशुओं को चराने के लिए छोड़ी है भारत सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है कि गऊ चरान तालाब और रास्तों के ऊपर जिस किसी का भी कब्जा है उसको तुरंत प्रभाव से खाली करवाया जाए। और इस गऊ चरान में से जो मिट्टी निकालने का काम किया है, ये सरपंच की मिली भगत के बगैर इतना बड़ा खनन नहीं हो सकता। आप मौके पे खनन देखना। 40-50 गाँव की जगह क्या नाम है इसका? ये शेखपुरा पंचायत, पहले नगला फार्म और शेखपुरा इकट्ठी पंचायत थी। 2022 में नगला फार्म पंचायत अलग बनी और ये जो रकबा है नगला फार्म पंचायत के अंडर में है। जो गऊचरान की ज़मीन है इसका सरपंच सुधीर कुमार है। अगर बाढ़ खेत को खाने लगे तो पड़ोसी तो कुछ छोड़ने के नहीं। सुधीर कुमार सरपंच ने खुद अपने ट्रैक्टर चलवाता है वो अवैध खनन में, और अपने नाम भी नहीं लेता उन ट्रैक्टरों को। उन ट्रैक्टरों पे नंबर भी नहीं होते। अगर किसी का एक्सीडेंट में कोई आदमी मारा जाता है तो उसका ट्रैक्टर का पता भी नहीं चलता ट्रैक्टर मारने वाला कौन था। ट्रैक्टर छोड़ के भाग जाते हैं। पुराने दुराने से ट्रैक्टर रखते हैं। कितने ट्रैक्टर मिट्टी निकाल लेते हैं? ये तो बताएगा बेचारा जिसकी भैंसे, वो बता रहा है कि रात ही यहाँ से 40-50 ट्रैक्टर लगातार रात को चलते रहे। तो ये मतलब बिना ऐसे ही मतलब बिल्कुल, आप देखिए कि लगभग 40-50 ट्रैक्टर ट्रॉलियां बताई जा रही है, यहाँ से मिट्टी निकाली जाती है। जो पोल आदि है वो गिरता है। यहाँ पर आप वो देखेंगे, ये देखिए ये खंबा आपको नज़र आ जाएगा। मिर्गैन गांव के नज़दीक की ये जगह है और ये खंबा इस तार के साथ, और यहाँ से जो है आगे एक तार नीचे टूटकर गिरी हुई है। खंबा इस तरीके से गिरा हुआ है कि उसके पास खंबे के पास आप कहिए मिट्टी ही नहीं बची है, जगह ही नहीं बची है नीचे कि वो कहाँ पर खड़ा हो, क्योंकि बुरी तरीके से जो सारी मिट्टी है उसको खोद कर बेच दिया गया है। बताया जा रहा है रोज़ाना यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ चलती हैं। हालात आप देखेंगे कि अगर यहाँ तक आप जाएं तो ये नीचे टूटकर गिरने लगेगा और कोई और भी हादसा हो सकता है। फ़िलहाल की तस्वीरें करनाल के मिर्गैन गांव के नज़दीक की हैं, जहां सदर थाना से जो पुलिस की टीमें हैं वो भी मौके पर पहुंची हैं और इतनी बुरी तरीके से भैंसें जली हैं, झुलसी हैं कि शरीर जो है वो फूल चुका है। किसी की अतड़ियाँ आप कहिए, पेट कहिए, वो तक बाहर आ चुका है। हालात इस तरीके के हैं। फ़िलहाल आप देख सकते हैं पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई नज़र आ रही है और एक परिवार आपको नज़र आ जाएगा। ये महिला है, 2 पुरुष आपको नज़र आ जाएंगे और लगभग 40 लाख का नुकसान है। 21 भैंसों की जान गई है और अभी तक भी अपने परिवार को देखते हुए नज़र आ रहे हैं। एक दुखद हादसा है। हालांकि पंजाब की तरफ से बताया जा रहा है कि ये लोग आए हुए हैं यहाँ पर अपने पशुओं को लेकर, भैंसों को लेकर।
फिलहाल किस तरीके से एक दुखद और बड़ा हादसा हुआ है। करंट लगने की वजह से जान गई है, किसी के मुंह से झाग निकल रहा है तो किसी के पैरों में ये फंसी हुई है और किसी का पूरा पेट का पेट जो है वो बाहर आ चुका है। हालात आपको नज़र आ जाएगा, कितने ज़्यादा बुरे जो है वो नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल की तस्वीरें करनाल के मिर्गैन गांव के नज़दीक हैं, जहां पर 21 भैंसों की जान चली जाती है। फ़िलहाल इस वीडियो को आप प्रशासन तक पहुंचाइए, यहाँ के विधायक हैं हरविंदर कल्याण, वहाँ तक पहुंचाइए, क्योंकि जिस तरीके से जिस स्तर पर यहाँ पर खनन हो रहा है, मिट्टी निकाली जा रही है, अभी भैंसें मरी हैं। जब कोई इंसान मरेगा या कुछ ऐसा हादसा होगा तब जाकर प्रशासन जागेगा। फ़िलहाल 21 भैंसों की जान चली गई है। बुरी तरीके से ये टूटकर गिरी हुई थी। हालांकि आप समझिए ये टूटकर कब गिरी होंगी, शायद जब यहाँ से बुरी तरीके से मिट्टी निकाली जा रही थी, या मिट्टी जो है यहाँ से निकाली जाती है जब यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ चलती है। और फिलहाल 21 जान गई है। आप ये कहिए 21 भैंसों की हत्या हुई है, ये आप कह सकते हैं। मैं आरती सोगम गौड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।